हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। बोर्ड पर एक क्वेश्चन है जो कि आपको लिखा हुआ है कि नीट एग्जामिनेशन में 1995 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्लास 11th के यूनिट काइनेमेटिक्स के चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड है। एंड आई होप कि आपको, जैसा कि मैंने इसको बनाने के लिए कहा था, आप इसको बनाए होंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि द वाटर ड्रॉप फॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप। मान लीजिए ये कोई नल है और इसको ओपन करने पे इससे वाटर ड्रॉपलेट्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे गिर रहे हैं, जो कि ग्राउंड से, ये टैप ग्राउंड से 5 मीटर की ऊंचाई पर है। द थर्ड ड्रॉप लीविंग द टैप एट इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। मतलब देखिए, पहला जो ड्रॉप है, सब कुछ कीजिए ये है, तो जब पहला ड्रॉप ज़मीन पर गिरा उस समय जो तीसरा ड्रॉप है वो नल को छोड़ता है। मतलब नल से तीसरा ड्रॉप उस समय गिरा जब फर्स्ट ड्रॉप ज़मीन पे पहुंच गया। ऑब्वियस सी बात है, बीच वाला सेकेंड होगा। हाउ फार इज़ द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट फ्रॉम द ग्राउंड। इस ज़मीन से जो सेकेंड वाला ड्रॉप है उसका ऊंचाई कितना है। तो टोटल हाइट में यदि हम लोग इस इंटरवल को माइनस कर दें एच डैश को, तो देन वी कैन इजीली हैव द वैल्यू ऑफ एच। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि जो फॉर्मूला होता है, सिंस S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये जनरल फार्मूला होता है। अब इसके लिए, इस फार्मूला को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट कंडीशन पर बात करते हैं। तो हाइट दिया हुआ है 5, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, 0 × t स्क्वायर। अब इसके बाद हाफ AT स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। और जो A है वो G के बराबर है। A इज द एक्सेलरेशन, और जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो उस समय जो A है वो G के बराबर है। दैट इज़ आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग को इस परिस्थिति में G का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 10 पुट करेंगे ताकि क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो।
10 × t², तो ये ऊपर चला जाएगा, या आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 5 = 5t²। यहाँ से 5/5 = t², ये कैंसिल कर दीजिए, 1 t² = 1, t = 1 सेकेंड। मतलब जो फर्स्ट ड्रॉप है उसको ज़मीन तक आने में 1 सेकेंड लगा है, और तीसरा ड्रॉप अभी बाहर निकला है। मतलब इसको कॉम्प्रहेंसिव तरीक़े से समझिए कि पहला ड्रॉप को आने में 1 सेकेंड लगा ज़मीन तक, और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम और वहाँ से टैप से पानी निकल रहा है, और तीसरा अभी निकला है, तो उसको कंसिडरेशन पे नहीं रखते हैं। तो ऑन द पेपर यदि बात करें तो 2 ड्रॉप अभी तक निकल चुके हैं, और फर्स्ट को आने में लगा है टाइम 1 सेकेंड कम्प्लीटली, और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर है। इसका एक स्टेटमेंट लिखाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। It means that the third drop leaves the third drop leaves after 1 second of the first drop, hence each drop leaves after every 0.5 second. Hence each drop leaves after every 0.5 seconds. 0.5 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड ड्रॉप, जो दूसरा ड्रॉप है वो कितना डिस्टेंस को कवर करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड ड्रॉप। दूसरा ड्रॉप कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो उसके लिए फॉर्मूला S = UT + ½ AT²। S = UT + ½ AT²। देखिए इसके बाद यहाँ से आप जो फार्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई किए हैं, इसमें आपको जैसे फार्मूला है S = UT + ½ AT²। इनिशियल वेलोसिटी पर यदि बात किया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी आपको ऑब्वियस सी बात है 0 है, क्योंकि टैप के अंदर पानी है तो वो स्टोर था। जब हमने उसको नल को खोला तब उससे पानी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने स्टार्ट हुआ। तो लिखेंगे S = ½ AT²
और s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम का वैल्यू ऑलरेडी 0.5 सेकेंड हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसमें ओनली हम लोग को g का वैल्यू पुट करना है। टाइम पीरियड t जो कि 0.5 सेकेंड था, उसको यदि इसमें पुट किया जाए एंड देन आफ्टर जो कंप्लीट वैल्यू है टैप का, उसमें इसको माइनस करें तो सेकंड वाटर ड्रॉपलेट का ग्राउंड लेवल से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से s इज इक्वल टू 1/2 g इंटू टाइम का वैल्यू है 0.5 का स्क्वायर। s इज इक्वल टू 1/2 10 इंटू इसको 25/100 आप ऐसे इजीली लिख सकते हैं। ये यदि कैंसल आउट हो जाएगा 12.5 एंड देन 1.25 मीटर। इसके बाद देखिए ये डिस्टेंस h डैश 1.25 मीटर। तो टैप के हाइट से डायरेक्ट इसको माइनस किया जाएगा 1.25 को। तो आप देखिए कि 5 में 1.25 को माइनस कर दीजिए, यू विल हैव 5 माइनस 1.25, ये आपको वैल्यू देगा 3.75 मीटर। ये हाइट को बताएगा। इतना हाइट पर अभी जो सेकंड वाटर ड्रॉपलेट है वो अभी मौजूद है। तो गिवन ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का, A car accelerates from rest। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 1994 में। A car accelerates from rest। A car accelerates from rest at a constant rate alpha, at a constant rate alpha for some time t, for some time after which it decelerates at a constant rate बीटा। एक्सेलरेशन अल्फा दिया हुआ है, डिसेलरेशन बीटा दिया हुआ है, एंड कम्स टू रेस्ट।
and comes to rest. If the total time elapsed if the total time elapsed is t, then maximum velocity acquired by car will be maximum velocity acquired by car will be, पहला ऑप्शन है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू टी बाय अल्फा बीटा। दूसरा ऑप्शन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू टी बाय अल्फा बीटा। तीसरा ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा इंटू टी बाय अल्फा बीटा। और चौथा ऑप्शन है अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कार है, शुरू में एक्सेलरेट होता है एक कांस्टेंट रेट से और उसके बाद फिर वो डिसेलरेट्स होता है एक कांस्टेंट रेट से एंड देन आफ्टर फाइनली उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाता है 0। तो हम लोग को यहाँ पे ये निकालना है कि मैक्सिमम इस दौरान कार का स्पीड क्या होगा। टोटल टाइम t दिया हुआ है। इसमें देखिए करना क्या है, ये क्वेश्चन 2 फेज में बनेगा। व्हेन कार इज एक्सेलरेटिंग, जब कार में एक्सेलरेशन होगा, ये फर्स्ट कंडीशन को बताया जा रहा है। एक वर्ड अंडरलाइन करने योग्य है, फ्रॉम रेस्ट। फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पे जो v है वो आपको बता रहा है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। तो मान लीजिए स्पीड मतलब हो गया v1, इनिशियल वेलोसिटी है u जो हो जाएगा 0 प्लस एक्सेलरेशन a अल्फ़ा और टाइम हो जाएगा t1। ये हम लोग माने। अब इसके बाद यहाँ से स्पीड को मान लीजिए v मान लेते हैं, अभी v1 नहीं मानते हैं। तो v बराबर अल्फ़ा इंटू t1। तो यहाँ से t1 बराबर v बाय अल्फ़ा, t1 आ जाएगा v बाय अल्फ़ा। अब जब दूसरा कंडीशन आएगा तो उस समय जो फर्स्ट कंडीशन है उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो दूसरा कंडीशन का इनिशियल वेलोसिटी होगा। क्योंकि दूसरे कंडीशन में जब जो गाड़ी है जब डिसेलरेट होना शुरू होता है तो लिखेंगे व्हेन कार इज डिसेलरेटिंग इट्स u बराबर v ऑफ फर्स्ट कंडीशन। मतलब
जिस पॉइंट से कार डिसेलरेट होना शुरू होगा तो उस समय वो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पर होगा, उसके बाद वो डिसेलरेट होना शुरू होगा। तो देन इसके लिए फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए अगेन लिखेंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें जो फाइनल वेलोसिटी है, चूँकि वो रेस्ट पे आ जाता है, तो इसको ले लेंगे 0। 0 इज इक्वल टू यू के जगह v प्लस डिसेलरेशन होता है इसलिए माइनस बीटा इंटू T2, तो 0 बराबर v माइनस बीटा इंटू T2। तो यहाँ से बीटा T2 बराबर v, तो T2 बराबर v बाय बीटा। देखिए T1 बराबर है v बाय अल्फ़ा और T2 बराबर है v बाय बीटा। टोटल टाइम जो लगा है वो t है। टोटल टाइम t है, इसमें लिखेंगे t बराबर T1 प्लस T2, t बराबर T1 प्लस T2। इट इम्प्लाइज दैट t बराबर v बाय अल्फ़ा प्लस v बाय बीटा। t बराबर v 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। t बराबर 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। अब यहाँ से बहुत यूजुअल तरीके से इसका हम लोग एलसीएम लेके सॉल्यूशन कर देंगे। t बराबर v, एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा प्लस अल्फ़ा, तो देन t इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू v बाय अल्फ़ा बीटा। इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, अल्फ़ा बीटा t अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू v, यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बीटा है वो आपको डिसेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो टाइम t है उसके बाद एक और चीज़ है और वो है आपको वेलोसिटी v। तो देन इसके बाद यहाँ पर जो v है वो मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इजीली हम लोग यहाँ से लिख देंगे v इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा t बाय अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए यही है आंसर।
मैक्सिमम वेलोसिटी का। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही आंसर होगा। अल्फ़ा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा डीसेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड कंडीशन का, और टाइम टी है। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का जो कि 1994 में पूछा गया था। इसके बाद इस चैप्टर में और कुछ प्रश्न हैं एंड देन आफ्टर फिर मोशन इन 2 डायमेंशन और ऑल्सो नॉन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, उस चैप्टर के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला को आप पीडीएफ बनाकर देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। Thank you very much. Bye.